हेलो दोस्तों। तो ये हमारी HTML सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे HTML के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HTML होता क्या एक्चुअल में। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओके। तो HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। ओके। तो बेसिकली HTML का मतलब क्या होता है, ये हम लोग एक तरह से बैकबोन की तरह होता है। अगर हम लोग की बॉडी में जो बैकबोन है, वो समझ लीजिए वेबसाइट के लिए HTML है। मतलब अगर HTML ना रहे तो वेबसाइट का बैकबोन ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो HTML को वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए HTML का यूज़ होता है। अब इसके लिए हम लोग बहुत सारे टैग्स का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। तो उसमें क्या, जैसे कि हम लोग जब वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लीजिए एक वेबसाइट है, तो उसमें ये व्हाट इज HTML जो लिखा है, ये भी, ये कैसे लिखा हुआ है, इसके लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ा होगा। और इन कोड को मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। अब मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है वो सिंबल और एनोटेशंस जो कि हम लोग डॉक्यूमेंट में जब यूज करते हैं, तो उससे पता चलता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक्चुअल में बिहेव कैसा करेगा और वर्क कैसा करेगा। तो जैसे HTML में क्या होता है कि हम टैग्स यूज करते हैं। P टैग होता है, H टैग होता है। H मतलब बेसिकली हो गया हेडिंग टैग। जैसे मान लीजिए ये मैंने हेडिंग डाली है, तो ये H टैग के अंदर लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट हम लोग का जो होगा वो रेंडर होगा एज अ, यहाँ पे हेडिंग शो करेगा। ओके। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कुछ सिंबल और एनोटेशंस के हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट को ये बताएं कि क्या चीजें हम लोग को शो करानी है और कैसे शो करानी है, उसी को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और HTML का मतलब इसी से समझ में आ गया होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि इन्हीं सब सिंबल्स जैसे टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज करके डॉक्यूमेंट में रेंडर कराती हैं चीज़ों को और शो कराती हैं। ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। तो डॉक टाइप HTML, इसका मतलब होता है, पहली लाइन है ये, इसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। ओके। फिर हमेशा हम लोग ये जो आ, हमारा जो कोड होता है उसको HTML टैग से स्टार्ट करते हैं और एंड HTML टैग से ही करते हैं। इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ठीक है। और फिर हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल, मेटा डेटा वगैरह हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक सा एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइटल में। अब जो भी हम लोग टाइटल लिखेंगे वो यहाँ पे शो होने लगता है। ठीक है। जो भी आपका HTML का टाइटल होगा, वेबसाइट का टाइटल होगा, वो यहाँ पे मेंशन होगा। फिर बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो भी चीजें हम लोग की रेंडर हो रही हैं स्क्रीन पे, वो सारी चीजें बॉडी के अंदर आती हैं। ठीक है। अब टैग्स क्या होते हैं देखते हैं। तो टैग क्या होता है? टैग में बहुत सारे टैग्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन टैग्स का नाम है, जैसे H1 H2, ये सारे होते हैं, हेडिंग के लिए वो यूज होते हैं। P मतलब पैराग्राफ के लिए ये टैग यूज होता है। A एंकर टैग होता है, जो कि हम लोग कभी कभी आपने देखा होगा, लिंक बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होता है, तो वो A टैग एंकर टैग के अंदर होता है। फिर उसके बाद IMG होता है, जो कि इमेज रेंडर कराने के लिए होता है। UL टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि ये सारे जो हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है। इसके लिए यूएल यूज होता है। ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर मान लीजिए वहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होता है, ऑर्डर दिया होता, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आता है यूएल। ठीक है। ओएल। फिर एल आई लिस्ट आइटम्स होते हैं। अब ये जितने भी आइटम्स है लिस्ट के अंदर, ये सारे एल आई हैं। ठीक है। ओके। डिव क्या होता है? डिव, अब मान लो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ओके, इस बॉक्स के अंदर कुछ कुछ आइटम है, तो ये बॉक्स जो है ये डिव हो जाएगा। ठीक है। ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में ही। स्पैन भी एक टैग होता है। स्पैन टैग जो होता है इनलाइन एलिमेंट होता है, और ये भी मतलब टेक्स्ट वगैरह को स्टोर करने के लिए मतलब होता है। और फिर इनपुट टैग होता है, जैसे आपको कभी मान लो कि अ, ये लिखना है। ठीक है। इसमें कुछ टेक्स्ट, अब ये जो है ये इनपुट टैग है। ठीक है। इसमें कुछ लिख रहे हैं हम लोग, तो ये जो होता है, अगर जब आप वेबसाइट बनाए जाते हैं HTML से, तो वहाँ पे इनपुट टैग की हेल्प से आप ये बेसिकली टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं। फिर बटन तो आप सबको पता ही है, वो बटन क्लिक वगैरह करने के लिए होता है। ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो टैग पहले ये देख लेते हैं। तो टैग, ये सारे टैग्स को यूज कैसे करते हैं इनमें। अब मान लीजिए टैग के जगह पे आप H1 लिखेंगे, तो ये जो कंटेंट है वो हेडिंग के फॉर्मेट आ जाएगा। P लिखेंगे तो ये पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है। अब कोई भी एक टैग है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा। कुछ कुछ
स्पेशल टैग्स को छोड़ के, जैसे कि BR टैग हो गया, इन सारे टैग्स को छोड़ के ये भी हम लोग आगे एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे टैग्स के बारे में एकदम अच्छे से, तो उसमें पता चलेगा कि टैग्स कैसे क्या होते हैं और ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। यहाँ पे अभी के लिए ये समझ लीजिए कि क्लोजिंग टैग आपको अक्सर डालना पड़ता है ताकि उसको समझ में आ सके डॉक्यूमेंट को कि जो टैग है वहाँ वो कहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग टैग के लिए फॉर्मेट देख लीजिए कि कैसे होता है। ओके, अब एट्रीब्यूट में आते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है कि टैग्स की प्रॉपर्टीज को बताता है, ठीक है। या फिर टैग में अगर आपको कोई वैल्यू डालनी है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ बढ़ानी है, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर टैग है आपका div, ओके, और तो यहाँ पे आप उसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइल में आप दे सकते हैं, मान लीजिए बैक बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इसको आप दे सकते हैं रेड। ओके, तो ये ऐसे टैग्स काम करते हैं, एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। ये भी आपको आगे की वीडियोस में, डेडिकेटेड वीडियोस में समझा दिया जाएगा। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे कोड होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट में लिखे तो हैं, बट उनका कोई भी रोल नहीं है रेंडर होने में स्क्रीन के। मतलब ये आप जब टेक्स्ट को ऐसे लिख देते हैं कोई चीज़ को, तो ये चीज़ वेबसाइट पे रेंडर नहीं होती है, लेकिन आप जब कोड खोलते हैं तो वो वहाँ पे आपको मिल जाती है। अब इसका हेल्प यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा और बेसिकली आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और वहाँ पे आपने कोड लिखा कुछ। अब आपने वो कंपनी छोड़ दी, तो अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो कैसे पहचानेगा, वो कैसे समझ पाएगा? उसको थोड़ा-सा ईज़ होए कि हाँ, इस कोड का क्या मतलब है, इस फंक्शन का क्या मतलब है। उसके लिए हम कमेंट्स लिखते हैं कि भाई जो भी ये फंक्शन है, ये इस चीज़ के यूज़ के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ों में कमेंट्स का यूज़ करा जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे लिंक्स एंड इमेजेस क्या होती हैं। तो लिंक्स मैंने अभी आपको नीचे एंकर टैग के बारे में बताया कि एक मान लीजिए जब आप एंकर टैग यूज़ करेंगे ना, तो एक एग्जाम्पल डॉट कॉम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब एग्जाम्पल डॉट कॉम लिख के शो होएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ये एच रेफ का मतलब होता है कि हाँ भाई, ये जो लिंक है, ठीक है, http://www.example.com, इस पे मुझे रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। ये होता है एंकर टैग में। आगे के डेडिकेटेड वीडियोस में इसके और भी एट्रीब्यूट्स पे हम लोग बात करेंगे एंकर टैग के। अभी के लिए इतना ही करते हैं। और इमेज टैग क्या होता है? इमेज जैसे यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट पे कहीं इमेज शो करानी है, तो उसके लिए IMG टैग का यूज होता है। और SRC का मतलब सोर्स होता है। सोर्स के अंदर इमेज का हम लोग पाथ डालते हैं। और ALT क्या होता है? कभी कभी आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि इमेज रेंडर नहीं होती है, तो वहाँ कुछ नेम लिख के आता है जो कि पॉइंट करता है कि हाँ, ये इमेज जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो वो चीज़ हम लोग ALT के अंदर लिखते हैं कि अगर बाई चांस कभी इमेज रेंडर नहीं हो पाई, तो तो उसके यहाँ पे क्या शो हो, लोगों को क्या लगे। अब मान लीजिए कोई इमेज थी वहाँ पे डॉग की, और वो रेंडर नहीं हो रही है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यार कौन सी इमेज है यहाँ पे? तो वो मैं वहाँ पे पढ़ लूंगा कि ऊपर लिखा होगा कि डॉग इमेज या क्यूट डॉग इमेज जो भी होगा, तो वो ALT टैग से होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग कोड करके देखेंगे HTML को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम लोग लाएंगे CSS की भी प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग बेसिक CSS वगैरह भी देखेंगे, जो कि आगे चल के हम लोग को रिएक्ट नेटिव में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और हम लोग रिएक्ट का भी एक प्लेलिस्ट लाएंगे। रिएक्ट में डेप्थ में नहीं घुसेंगे, बट हाँ, हम लोग इतना पढ़ेंगे ताकि रिएक्ट नेटिव पे जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और बिगनर फ्रेंडली हम लोग का चैनल बना रहे, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।